क्या कुछ हुआ है कल इक्विटी कमोडिटी बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में कौन से संकेतों की वजह से हमने इतनी उठापटक देखी, पूरी डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी नुपुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग। क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा चल रहे थे, इक्विटी भी गिर गया, कमोडिटी भी गिर गया, क्या हो गया? बिल्कुल, जब हम बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स करीबन 130 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, तो शायद उसी का इम्पैक्ट दिखा। और 2-3 डेटा ऐसे सामने आए कि फेड और कंफ्यूज हो गया कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि और उसने हमें कंफ्यूज भी कर दिया। उसने हमें भी कंफ्यूज कर दिया और मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि एक टाइम तो रिकवरी आती है और दूसरे मूवमेंट पे हम गिरावट देखते हैं। तो कल की बात करें तो काफी ज्यादा गिरावट थी कल अमेरिकी बाजार में। डाउ करीबन 500 पॉइंट के कट के साथ बंद होता नजर आया। नैस्डैक भी देखे तो 200 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया वो अक्टूबर के महीने से कंपेयर करें तो बढ़कर आया था। 54.4 था अक्टूबर के महीने में, जो बढ़कर 56.6 इस बार हो चुका है। अब सवाल ये है कि जब जॉब्स डेटा आया तो वो काफी अच्छा था, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया तो ये अच्छा है। तो अगर अच्छा भी हो तो भी कंफ्यूजन, खराब भी हो तब भी कंफ्यूजन कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, ये एक कंफ्यूजन फेड की पॉलिसी से ही दूर हो पाएगा। जिस हिसाब से बाकी शेयर्स की भी बात करें तो टेस्ला में करीबन 6.5% की गिरावट थी, क्योंकि शंघाई की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर रिपोर्ट सामने आई है ब्लूमबर्ग से कि वो प्रोडक्शन कट हो सकता है, तो एक नेगेटिव खबर थी। टेक स्टॉक्स में कल भारी गिरावट दिखी, जिस हिसाब से नैस्डैक में फॉल था उस हिसाब से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स में करीबन 2.5 से 3.5% की गिरावट हमने कल देखी, क्योंकि ग्रोथ के कंसर्न्स वहां पर निकल के आए हैं। अमेजॉन ने इनफैक्ट लेऑफ्स का भी एक अनाउंसमेंट किया था। पेप्सिको की बात करें तो वहां पर भी जॉब कट का डेटा आ रहा है, तो जॉब कट का डेटा भी आ रहा है, पेरोल का डेटा अच्छा आता है। अब फेड क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल यहां से उठकर आता है। इंटरेस्टिंगली एक ऐसा स्टॉक है जो आफ्टर आवर्स में 20% ऊपर था, जिटलैब, जहां पर जो क्वार्टर तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे वो अनुमान से काफी बढ़िया आए थे, तो स्टॉक में 20% की बढ़त आपको आफ्टर आवर्स में दिखी। ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है, वहां पर जो दूसरी तिमाही का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नेगेटिव इस बार आता दिखा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूरोपियन के बाजार देखे तो वो मिले जुले संकेत थे वहां से। अब आप जैसे कि आपने बताया डॉलर इंडेक्स की बात करें तो कम बैक था, 105 के आसपास ये अब आ चुका है। बॉन्ड यील्ड में भी इंप्रूवमेंट था 9 बेसिस पॉइंट का, 3.588% के आसपास अब ये। और जिस हिसाब से कल ऑयल पर खबर आई थी, सऊदी अरब में एशियाई तेल की जो खरीदारी है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो घटाई गई है, तो वहां पे काफी मोमेंटम था कल क्रूड की बात करें तो। लेकिन जब बंद हुआ तो 3% लुढ़क कर बंद हुआ और 83 के आसपास ये बंद होता दिखा था। पिछले हफ्ते मेटल्स की बात करें तो काफी तेजी थी, वहां पर भी चमक फीकी पड़ गई। और सोना चांदी देखे तो वहां पर भी मोमेंटम काफी ज्यादा था। ओके, तो हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार के डेटा निकल कर आ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड हमारे मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं।